Good morning, class plus one. Myself, Manika Mankhand, lecturer of physics, Government Senior Secondary School, Lang, District Patiala. My today's thought is change brings opportunity. बेटा एक गल याद रखियो, किसी भी सिस्टम च अगर चेंज आती है तो तुसी ये मान के चलियो कि परमात्मा ने तुहानू मौका दिता है। ठीक है, हुण अपना एजुकेशन सिस्टम चेंज हो रहा है, पैटर्न बहुत कुछ चेंज हो रहे हैं, बहुत चेंजेस आ रही हैं, लेकिन यकीन करके चलो ये तुहाडे लई बहुत बेनीफिशियल हैं पर ये मौके का फायदा तुसी उठाना है। ठीक है राजे, अज मैं एक कोशिश की है कि तुहाडी यूनिट 3 दियां जिन्नियां भी असाइनमेंट सी बेटा मैं उन्होंने MCQs बनाए ने। ठीक है, ताकि तुहाडी क्विक रिवीजन हो जाए तो मेरे बच्चे पैस के पेपर दे विच आराम नाल अटैम्प्ट कर सकन सारे क्वेश्चन। सो मतलब तुसी सोच लो कि क्विक रिवीजन है यूनिट नंबर 3 दी। क्वेश्चन बेटे मैं 1 बाय 1 तुहानू दिखावांगी स्क्रीन ते। ठीक है राजे, तुसी ऑप्शन जड़ियां ने वो अपनी लिखी जानियां ने, मैं हिंट भी दवांगी अज आंसर्स लेकिन तुहानू एंड च मिलणगे। ठीक है राजे, which of the following is known as law of inertia? Newton's first law, Newton's second law, Newton's third law or law of conservation of mass? ठीक है बेटा, law of inertia किहनू कहंदे असीं कीता सी ना, law of inertia ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ law of inertia ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Second है बेटा, the physical quantity which is equal to change in linear momentum means dp upon dt। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम किस दे बराबर होंदी है? दैट इज ऑप्शंस आर फोर्स, एक्सेलरेशन, इंपल्स और रिएक्शन। नेक्स्ट इज linear momentum of a body is scalar quantity. Is it true or false? Next is a bullet of 20 gram mass is fired by a gun of mass 20 kilogram। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬੁਲਟ ਦਾ ਮਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ kg ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਫ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਬੁਲਟ ਇਜ਼ 100 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਬੁਲਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਿਕॉइल वेलोसिटी ऑफ गन तुसी फाइंड आउट करनी है। बेटा दिमाग च रखना तुसी की है, मोमेंटम बुलेट दी ते मोमेंटम गन दी ये इक्वल होनी चाहिए ने। वो फॉर्मूला लगा के देखो आंसर की आया। ऑप्शन ने 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.01 मीटर पर सेकेंड, 0.02 मीटर पर सेकेंड और नन ऑफ दी। नेक्स्ट इज विच लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन? ये तो सारे बच्चों को पता है ना बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और नन। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम पर सेकेंड, ग्राम पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस बेटा मोमेंटम का पहला फॉर्मूला लिख लो, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। ओके, हुण मास इंटू वेलोसिटी दे SI यूनिट तुसी लिख देखने इन्हां विचों पहचान के ऑप्शन दसनी है। ठीक है राजे, है इफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, मीनस टाइम दे नाल डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी जिहड़ी है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, फिर एक्सटर्नल फोर्स कितनी होएगी? ऑप्शन तुसी दसनी है 0, infinite, finite or none of these. Next is which of the following is not a force? इन्हां विचों एक क्वांटिटी है जिहड़ी फोर्स नहीं है, वो दसो। इंपल्स, टेंशन, थ्रस्ट, वेट। नेक्स्ट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू डैश डाइन। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਨਿਊਟਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ऑप्शन है 10⁻⁷, 10⁻⁵, 10⁻3 और 10⁻²। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो फोर्स? स्यूडो फोर्स बेटा केड़ी है? अगे मे बी यदि एग्जाम्पल वाला भी कोई आ जाए, मतलब डेफिनेशन भी आ जाएगी अगे किसी क्वेश्चन दे विच। फिलहाल तुसी ऑप्शन हुणे ही देनी है, ग्रेविटेशनल, फ्रिक्शनल, सेंट्रीफ्यूगल और नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ अ बॉडी बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द कॉज नाल लेके चलना है। फिर वो केड़ी ब्रांच है फिजिक्स की? ऑप्शंस ने काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, नन ऑफ दीज।
ठीक है, ये तो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। 12th है बेटा branch of physics which deals with motion of body without taking into consideration the cause is known as kinematics, dynamics, thermodynamics, none of these. Next is push or pull on a body which causes the motion in the body or opposes the motion of the body is known as momentum, force, inertia, none of these. बहुत easy है push और pull, okay, ये होती है। Next is in the absence of external force, the inability of a body to change its state by itself. ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी करके बॉडी अपनी स्टेट अपने आप चेंज नहीं कर सकती उस प्रॉपर्टी ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? मोमेंटम, फोर्स, इनर्शिया, none of these. Next is force can increase or decrease the speed of moving body. True or false? Next is inertia is not an inherent property of material bodies. बेटा अंदरली प्रॉपर्टी ਜਿਹੜੀ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦੱਸਣਾ is it true or false. Next is when a man jumps out of a boat to the shore, when a man jumps out of the boat to the shore, the boat is pushed. ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਬੋਟ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੋਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ? Slightly away from the shore, slightly towards the shore, remain stationary, none of these. Next is the relation F is equal to ma is applicable to motion of rocket. ਹੁਣ rocket ਵਾਲੇ question ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ rocket ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ F is equal to ma applicable ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, true or false. Next is the speed of rocket at which mass of rocket is equal to mass of container. बेटा ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ fuel ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ rocket ਦੇ ਵਿੱਚ and mass of rocket becomes equal to mass of container, उस टाइम ते असी रॉकेट की स्पीड नू की कहांगे? ऑर्बिटल स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, बर्नट आउट स्पीड और नन ऑफ दीज। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਪੀਡ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖੋਗੇ ਦ ਸਪੀਡ ਆਫ ਰॉकेट ਐਟ ਵਿਚ ਮਾਸ ਆਫ ਰॉकेट ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਟੇਨਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਐਸਆਈ यूनिट ऑफ इंपल्स इज न्यूटन सेकेंड, डाइन सेकेंड, न्यूटन मीटर, नन ऑफ दीज। ਹੁਣ इंपल्स का फॉर्मूला याद है मेरे बच्चों ਨੂੰ? I is equal to F into T ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ SI यूनिट लिख। 21st डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंपल्स is same as that of इंपल्स ਦਾ बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो F into T लिख के, F ਦੇ डायमेंशन भी पता है, T ਦੇ भी पता है। फिर देखो ਉਹ ਜਿਹੜੇ डायमेंशन है ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ डायमेंशन ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? फोर्स ਦੇ, एक्सेलरेशन दे, मास दे या लीनियर मोमेंटम दे। इन्हां चारां दे भी लिख लो, कल्ला इंपल्स दे भी बना लो, फिर देखो किहड़े सेम ने। नेक्स्ट है अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकेंड। इंपल्स ऑफ फोर्सेस, इंपल्स मैं तुहानूं बार बार दस रही, फोर्स इंटू टाइम है, जे यूनिट सारे एसआई विच ने, तुसीं मल्टीप्लाई करो, आंसर दसो 2 न्यूटन सेकेंड, 4 न्यूटन सेकेंड, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, नन ऑफ दिस। Impulse is a dash quantity, scalar, vector, constant, none of these. This is very interesting question. A 50 paisa coin is placed on a revolving table, flies off tangentially. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉਹ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੈਂਜੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। जे मतलब गिरे रोटेशन वाला चक्कर तो जो बाहर गिरे तो टेंजेंशियली बाहर जाएगा। ये जिहड़ी ओहदी प्रॉपर्टी है किहदे करके है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है बेटा अ बॉडी ऑफ मास 50 किलोग्राम इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। मास 50 किलोग्राम है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज
1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन और 0। दिमाग ला के आंसर देना है। Next is the apparent weight of a person in a lift when it moves upward with constant velocity। लिफ्ट वाला आर्टिकल सारे बच्चों ने सुने है, वीडियो अच्छी तरह सुनी हुई है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਫਿਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ becomes equal to true weight, increases, decreases, none of these। Next is the fictitious force experienced by body in non-inertial frame of reference is Newton's force, gravitational force, pseudo force, none of these। ठीक है राजे, ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाना, मैंने पता है। 28th है force required to produce unit acceleration in body is called। ठीक है बेटा, एक फॉर्मूला ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਫੋਰਸ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਯੂਨਿਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਬੋਡੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ gravitational mass, inertial mass, unit mass, none of these। Next is 1 kgf is equal to dash Newton। Gravitational unit of force है, दूसरे SI unit of force है, दोनों दे विच क्या रिलेशन है? 9.8 आएगा ब्लैंक दे विच, 980 आएगा, 10⁵ आएगा या none of these। Next is when a lift is accelerating upward with acceleration, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬਿਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। ये आ रहे हैं with acceleration then apparent weight becomes, फिर apparent weight कितना आया सी mg plus a, mg minus a, mg और 0। ओके बेटा, हुणे 30 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ ਆ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 2-3 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ठीक है। ट्राई करो, ऑप्शन टिक करो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ठीक है राजे। चलो ਹੁਣ मैं आंसर बोलांगी, चेक करो सारे बच्चे। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ सी, सेवंथ ए, एट्थ ए, नाइन्थ बी, 10th बी, 11th बी, 12th ए, 13th बी, 14th सी, 15th A, 16th B, 17th A, 18th B, 19th C, 20th, 21st B, 22nd B, 23rd A, 24th A, 25th D, 26th A, 27th C, 28th B, 29th A and 30th A। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਆਏ। ठीक है बेटा, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।